खुद ही को कर बुलंद इतना, हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। दोस्तों, मैं मोहन शर्मा आपके अपने YouTube चैनल टेक योर गोल पर सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अब हम गणित का जो चैप्टर चल रहा है नंबर सिस्टम, उसका पार्ट 3 लेकर साथ चलेंगे, साथ बढ़ेंगे। तो आपसे निवेदन है, वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और वीडियो में पूछे जाने वाले प्रश्नों को बाद में कमेंट बॉक्स में शानदार उत्तर के रूप में प्रस्तुत करेंगे। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम पार्ट नंबर 3। तो दोस्तों, पार्ट नंबर 3 को हम स्टार्ट करें उससे पहले मैंने पार्ट नंबर 2 में आपको 3 क्वेश्चन दिए थे। 3 पार्ट 2 के क्वेश्चन थे ये, पार्ट 2। अब पहला प्रश्न क्या था, आपको ध्यान होगा 79 मल्टीप्लाई 94 मल्टीप्लाई 118 ये था, और इसको भाग देना था हमने 18 से, और क्या ज्ञात करना था, शेष फल क्या आएगा, शेष फल क्या प्राप्त होगा। दोस्तों, तो आपको शेष फल के अनुसार कुछ क्वेश्चन करवाए गए थे, तो यहां ध्यान रखना इन सब का गुणा करने की जरूरत नहीं होती है, आप अलग अलग इन पर भाग दीजिएगा। जैसे हम 18 से 79 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या रहता है, 7। इसको चाहे काटे नहीं आप, ऊपर ही केवल ध्यान दें क्या शेष बचा। 18 चौका 72 बचा 7, 18 5 90 बच गया 4, 18 छीके 108 बचा 10। तो अब अपने पास बची हुई संख्याएं क्या क्या हैं, 7 4 और 10 अपॉन 18 मल्टीप्लाई कर दें, 7 4 जा 28, 28 10 जा 280 अपॉन 18। अब डिवाइड करेंगे, यहां हम इसका भाग देते हैं 280 में 18 का, 18 एकम 18 बचा 10, ऊपर से नोट करेंगे 0, 18 पंजे 90। तो क्या बचा दोस्तों, शेष फल क्या आया अपने पास, शेष फल आ गया अपने पास 10। तो इसका आंसर क्या हुआ, शेष फल बराबर 10। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 आपको दिया गया था, क्या दिया गया था, 42, ये 1 था, अब सेकेंड 42, अब 42 पे पावर थी 28 अपॉन 43, यही क्वेश्चन था दोस्तों, सेकंड नंबर प्रश्न। अब आप जानते हैं, आपको मैंने बताया था कि जो शेषफल बचते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। ऋणात्मक वैसे कहीं पूछा नहीं जाता है, लेकिन ऋणात्मक कई क्वेश्चन की इतनी शानदार चाबी होती है, इतनी शानदार की होती है कि हम धनात्मक की अपेक्षा इससे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं 43 42 से अधिक है, ज्यादा है, 43 से हम इसको डिवाइड करते हैं तो अपने पास क्या शेषफल बचता है, यानी यूं कह सकते हैं, ऐसा कहा जा सकता है कि 42 से कितना अधिक है, 43 1, तो इनका रिमाइंडर रहता है -1। तो अब अपने पास है -1 पावर 28 अपॉन 43। और आप जानते हैं किसी भी आधार संख्या जो माइनस में है उसकी पावर अगर सम संख्या में हो तो वह माइनस प्लस में बदल जाता है। और साथ ही साथ आप ये भी जानते हैं, एक पे चाहे कितनी भी पावर क्यों ना हो उसका मान 1 ही रहता है। तो क्या आ जाएगा, माइनस से प्लस बन जाएगा, 1 का 1 रहेगा 43।
ठीक है। अब हम जानते हैं 43 का इसमें डिवाइड या भाग नहीं जाता है, अगर छोटी संख्या हो तो वही शेषफल होता है दोस्तों। शेष क्या आ गया? 1, शेषफल 1। ओके। अब यही प्रश्न ऐसा होता, अगर ये प्रश्न ऐसा होता कि यहां 42 पावर क्या होती? 29 अपॉन 43। ध्यान देना, समझने की बात है, देखने में प्रश्न एक जैसा है लेकिन बहुत बड़ा अंतर है दोस्तों। तो क्या अंतर है इसे हम जानेंगे। तो यहां फिर हम भाग देते हैं तो क्या आता है? क्या शेषफल आएगा? -1। अब की बार पावर विषम संख्या के रूप में है, और जब पावर विषम संख्या के रूप में हो और आधार माइनस में हो तो मान माइनस में ही आता है। और एक का वही रूल है, एक पे चाहे कितनी भी पावर हो एक ही रहता है। तो ये एक कैसा रहेगा? -1 बटा 43। अब इसका शेषफल ज्ञात करने के लिए इस एक को 43 में से घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो यहां शेषफल क्या रह जाता है? शेषफल बराबर 43 माइनस 1 इज इक्वल टू 42। तो देखा दोस्तों, आपने दोनों प्रश्नों में यहां भी 42 अपॉन 43 था लेकिन पावर सम थी, इधर भी 42 अपॉन 43 है लेकिन पावर विषम है। शेषफल में कितना बड़ा अंतर है। यहां शेषफल 1, यहां शेषफल 42। समझ गए ना दोस्तों? यहां लापरवाही, जल्दबाजी और कॉन्फिडेंस कभी नहीं दिखाना है। अब आगे प्रश्न नंबर 3 आपको दिया गया था, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3, फिर इस प्रकार ये फैक्टोरियल कहां तक है? फैक्टोरियल 10 तक। ऐसा ही था। अब इसको जो डिवाइड किया हमने, वो डिवाइड कितने से करना था? 6 से। अब यहां ऊपर की संख्याएं फैक्टोरियल है दोस्तों, पहले के दोनों पार्ट में आपको बता चुका हूं फैक्टोरियल क्या होता है। फिर भी देखिए, प्रतिदिन विद्यार्थी जुड़ते हैं, नया नया विद्यार्थी हर दिन आता है, तो उसे भी इसका ज्ञान होना चाहिए। किसी भी संख्या का फैक्टोरियल करते हैं तो उस संख्या को घटते क्रम में 1 तक लिखते हैं और फिर उनका गुणा कर देते हैं। जैसे छोटा सा उदाहरण बताता हूं आपको, अगर हमें फैक्टोरियल 5 ज्ञात करना है तो 5 को घटते क्रम में 1 तक लिखिए और सबका गुणा कर दीजिए। 5, 4, 3, 2, 1 और इन सबका गुणा कर देते हैं। ये ही 5 का फैक्टोरियल है। तो यहां कौन सी संख्या से भाग दिया जा रहा है? 6 से। तो अगर ऊपर जो फैक्टोरियल प्लस में लिखे गए हैं उनमें फैक्टोरियल 6 या 6 से बड़ा है तो वो हट जाता है, उसकी वैल्यू नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है? क्योंकि हम यहां शेषफल ज्ञात कर रहे हैं, तो उनकी वैल्यू इसलिए नहीं रहती, वो 6 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं। क्योंकि 6 के फैक्टोरियल में 6 गुणा में आएगा, 7 के फैक्टोरियल में भी 6 आएगा, 8, 9, 10 ऊपर की सभी संख्याओं में आएगा। तो यहाँ 6 या 6 से ऊपर के फैक्टोरियल हट जाते हैं। तो ये फैक्टोरियल कहां तक रखने हैं अपने को? फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 तक। ओके। अब यहां देखते हैं फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू होती है 1, 2 की वैल्यू 2। अब ये कई बार विद्यार्थी कहता आप सीधा ही कैसे लिख देते हैं? आप भी लिख सकते हैं दोस्तों, वो ही ब्रेन आपके पास है। बस करना क्या है, फैक्टोरियल 1 वैल्यू 1, अब आगे 1 बढ़ रहा है तो उस संख्या का इससे गुणा कर दें। 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 6 चौके 24, 24 पंजे 120। इस प्रकार हम फैक्टोरियल की वैल्यू लिख देते हैं। कुछ नहीं सोचना पड़ता, सिर्फ गुणा करना है।
बटा में क्या है 6। अब इन सबको ऐड कीजिएगा, 1 + 2 3, 3 6 9, 9 24 33, 33 और 120, 153 दोस्तों। बटा में 6 भाग देंगे तो क्या बचेगा, देखिए भाग दीजिएगा यहाँ 153। वैसे तो मैं आपको सीधा ही कह देता 25 × 150, 3 बचा, लेकिन विद्यार्थी पकड़ नहीं पाता है, इसलिए उसे भाग देना है। धीरे धीरे प्रैक्टिस से आप भी पारंगत हो जाते हैं। 6 दूनी 12 बचा 3, ऊपर से नोट किया 3, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, तो क्या बचा अपने पास 3। तो यहां शेषफल क्या आएगा, शेषफल 3। ये प्रश्न थे दोस्तों जो कल पूछे गए थे। आप इनके हल को अपने नोट्स में, अपनी फाइल में लगा लेना, इसलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लें दोस्तों। अब ये कल के प्रश्न अपने हो चुके हैं, अब इससे आगे बढ़ते हैं हम। आज स्टार्ट हो रहा है पार्ट 3। तो आपको ऐसे ही शेषफल के कुछ प्रश्न होंगे, उसके बाद में भाजकता के अनुसार प्रश्न चलेंगे। देखिएगा, इसमें प्रश्न नंबर 1 आपसे ये प्रश्न किया जाता है, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 और प्लस फैक्टोरियल 100, ठीक है, अपॉन 6 का शेषफल क्या होगा, का शेषफल क्या होगा। तो आपको अभी प्रश्न में बताया गया था कि कोई भी फैक्टोरियल के योग दिए गए हैं ऊपर, और संख्या किसी से डिवाइड करवाया जा रहा है, और क्या पूछा जा रहा है, शेषफल। तो आपने देखना है कि जो भाजक है, जिससे भाग देना है, उस संख्या के बराबर या उससे बड़े फैक्टोरियल का कोई महत्व, कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है। तो यहाँ फैक्टोरियल 6 के बाद वाले तो सारे हट जाएंगे, अब कहां तक रहेंगे, 5 तक। फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, और आपको फैक्टोरियल की वैल्यू भी अभी बताई थी, कैसे करते हैं। 1 का फैक्टोरियल, 1 का मान 1, 2 का बस 2 का इससे गुणा कीजिएगा, 2 एकम 2। फैक्टोरियल 3 करना है तो इससे गुणा कीजिए, 3 दूनी 6। फैक्टोरियल 4 का 6 से गुणा कीजिए, 4, 6 चौके 24, और 24 से 5 का गुणा कीजिए तो क्या आया, 120 अपॉन 6। ओके, अब इसे हम हल करें तो पहले हमें ये ऐड करने होंगे। आप चाहें तो ये भी हटा सकते हैं, 120 पे 6 का भाग जाता है, हट जाएगा, 24 पे जाता है, हट जाएगा, 6 पे जाता है, हट जाएगा, क्या रह जाएगा, 3। लेकिन आप इनको जोड़िएगा, 1 2 3 6 9 24 33 और 120, 153 बटा 6। देखिएगा वही क्वेश्चन बन गया ना, शेषफल बराबर 3। अभी अभी ऐसा प्रश्न किया था, उसमें फैक्टोरियल 10 तक था, इसमें फैक्टोरियल 100 तक है। तो इसका मतलब है संख्या जो जिससे हम भाग दे रहे हैं वह और उससे बड़े फैक्टोरियल का महत्व नहीं होता है। अब आगे क्वेश्चन करते हैं हम। कई क्वेश्चन आपको ट्रिक बेस पे दिए जाते हैं दोस्तों, जैसे अपन ये कह दें 36 अपॉन 37, ऊपर फैक्टोरियल 36 है, बटा में 37 है, का शेषफल क्या होगा, का शेषफल क्या होगा। ठीक है, इसी प्रकार के हम प्रश्न लिखते हैं, फैक्टोरियल 16 अपॉन 17 का शेषफल, का शेषफल
फैक्टोरियल 42/43 का शेषफल। इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं दोस्तों। तो इनमें शेषफल कैसे आएगा, ये कोई सॉल्यूशन के प्रश्न नहीं है, इनका कोई मेथड अपन कहते हैं मेथड से नहीं कर सकते, क्योंकि वहां आपको फैक्टोरियल इतने का लिखना पड़ता है, उतना गुणा हम करते हैं तो समय लगता है। ये ट्रिकी है। ये शेषफल प्रमेय से उत्पाद या उत्पत्ति बनी है। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या है आपने पहचान करनी है कि प्रश्न में दिया क्या है। देखिए, आप जानते हैं अभाज्य संख्या। क्या जानते हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। ठीक है। यहां आप देख रहे हैं प्रत्येक में जो भाजक है वो एक प्राइम नंबर है, और ऊपर का जो फैक्टोरियल है वो क्या है, इस प्राइम नंबर से एक कम का है। प्राइम नंबर से एक कम का है। आप प्रत्येक प्रश्न में देख सकते हैं, देख रहे होंगे। अब करना क्या है, इसमें क्या होता है, आप इसको एक छोटी संख्या के रूप में लें जिसका फैक्टोरियल आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे प्राइम नंबर 5, तो अब आप जान गए होंगे ऊपर क्या लिखना है, फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 5। तो ये मल्टीप्लीकेशन कितना हो गया, 4 3 12, 12 दूनी 24, एकम 24, 24 भाग 5 का शेष क्या आया, शेष 4। तो दोस्तों 4 क्या था, क्वेश्चन की ओर लौटिए। 4 क्या था, जो फैक्टोरियल दिया गया है वो था। तो अब आप इनको भी आसानी से बता सकते हैं ऐसे फॉर्मेट में। इस फॉर्मेट को बोलते हैं ये p-1 फैक्टोरियल अपॉन p। p यानी प्राइम नंबर। तो इसका शेषफल हमेशा ऊपर जो जिस संख्या का फैक्टोरियल है वही संख्या आती है। तो इसमें शेष क्या आएगा, 36। इसमें शेष क्या आएगा, 16। इसमें शेष क्या आएगा, 42। जान गए या नहीं? जान गए ना। अब आपके लिए प्रश्न आएगा, अगर कोई इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो आपको एक तरीका बताया है, इस प्रकार उसको ज्ञात किया जा सकता है। ये तभी सही आएगा जब आप सही जगह तीर मारते हैं। आप जैसा कि जानते हैं चाइना वालों ने लद्दाख पर हमारे भारतीय वीर बांकुड़ों पर धोखेबाजी से हमला किया और कुछ सैनिकों को मार गिराया। तो मैं अपने चैनल, आपके अपने चैनल टेक योर गोल की तरफ से उन सभी शहीद वीरों को, भारतीय वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उन चाइनीज से पूरे भारतवर्ष की ओर से कहना चाहता हूं, मोम बनना बनाना पिघल जाना जानते हैं हम, दुश्मन को भी गले से लगाना जानते हैं हम। कोई कमभक्त मां भारती पर आंच लाए तो ऐसे कमभक्त का नाम मिटाना जानते हैं हम। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब भाजकता से संबंधित प्रश्न आएंगे, भाजकता के रूल आएंगे। कैसे रूल आएंगे, भाजकता के। आप इसको नोट कर चुके हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। ज्यादा टाइम नहीं होता है स्क्रीनशॉट के लिए, इसलिए आप तैयार रहा करें। अब है भाजकता के नियम। अब भाजकता के नियम आपसे सीधे सीधे कोई नहीं पूछता है, उन भाजकता के नियम पर आधारित प्रश्नों को पूछा जाता है दोस्तों। तो कैसा प्रश्न पूछा जाता है, जैसे मैं आपको कुछ संख्याएं बताता हूं, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। पहले आप 23 पे भाग देते हैं, कितने का भाग देते हैं, हम भाग देते हैं 15 का। ठीक है, 15 का जब हमने भाग दिया, 15 एकम 15,
क्या बचा 8। 8 क्या है यहाँ, 8 यहाँ शेषफल है। 8 क्या है, शेषफल है। अब जिससे भाग दिया उसके गुणनखंड क्या है, 3 गुणा 5। 15 के गुणनखंड 3 गुणा 5। तो यहां ध्यान दीजिएगा प्रश्न कैसे बनता है। प्रश्न बनता है जैसे यहाँ 23 दिया है तो इसको क्या लिखता है, ये संख्या। वैसे तो सभी संख्याएं हैं, यानी कहने का मतलब प्रश्न में संख्या लिखता है, संख्या की वैल्यू नहीं देता है। अब प्रश्न कैसा बनेगा, किसी संख्या पर 15 का भाग देने पर 8 शेष बचता है। क्या शेष बचता है, 8 शेष बचता है। तो उसी संख्या पर, अब इन गुणनखंडों में से कहेगा, उसी संख्या पर 3 का या कहते 5 का, पहले एक संख्या को लो, 5 को ले लीजिए, उसी संख्या पर 5 का भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो यहाँ संख्या का होना जरूरी नहीं है दोस्तों, ऐसे प्रश्न भी ट्रिक के प्रश्न होते हैं, क्योंकि पहले जिससे भाग दिलवाया जाता है बाद में उसके गुणनखंड से भाग दिलवाया जाता है। तो ऐसे में आप पहले प्राप्त शेष पर उसका भाग दे दें जिस गुणनखंड का भाग दिलवा रहा है। तो 5 एकम 5 क्या बच गया, 3। समझ गए ना दोस्तों। इस प्रकार का प्रश्न बहुत बार बैंक में तो हर बार आता है। एसएससी, बैंक, नंबर सिस्टम जहां जहां शिरकत करता है वहां वहां ये क्वेश्चन भी आपका परीक्षा में स्वागत करता है दोस्तों। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसको आप समझ गए होंगे, बाकी प्रश्नों में आएंगे, सब बातें आएंगी। साथ बने रहिए, साथ चलिए। और यहां ये रहा क्वेश्चन आपका, इसी फॉर्मेट का क्वेश्चन आपके पास। किसी संख्या को 132 से विभाजित किया जाए, तो 76 शेष बचता है या शेष प्राप्त होता है। ठीक है, यदि उसी संख्या पर 12 का भाग दिया जाए तो शेष फल कितना प्राप्त होगा। 12 का भाग दिया जाए तो शेष फल कितना प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां आपको क्या बताया था अभी, महत्वपूर्ण क्या है, जो शेष बचा है, शेष कितना बचा है, इस शेष फल पर ही बाद वाले भाजक से भाग दे दिया जाता है और जो शेष बचेगा वो ही आपका इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो यहां करना है 76 भाग 12 का शेष क्या बच गया दोस्तों, 12 छिका 72, क्या बचेगा 72, घटाएंगे 76 में से, ये देखिए 12 छिका 72, क्या बचा 4। तो अपना आंसर क्या है 4। मुश्किल नहीं है ना दोस्तों। ऐसा एक प्रश्न और करते हैं, यह है प्रश्न, किसी संख्या को 182 से विभाजित करने पर शेष फल 58 प्राप्त होता है। कितना शेष फल प्राप्त हो गया 58।
यदि उस संख्या को 13 से, कितने से? 13 से विभाजित किया जाए तो शेष फल क्या होगा? अपने से ये पूछा जाएगा। तो यहाँ अभी आपको बताया, पिछली बार इस प्रश्न में बताया कि महत्वपूर्ण क्या है, शेष क्या बच रहा है। पहले शेष बच रहा है 58 और भाग किसका दिलवा रहा है? भाग दिलवा रहा है 13 का। तो आप 13 का भाग देके देखिए, 58 भाग 13, 13 चौके 52, क्या बचा दोस्तों? 6। तो यहाँ इस प्रश्न का शेष फल भी क्या बचेगा? 6। ये अपना इस प्रश्न का उत्तर है। कोई मुश्किल नहीं है ना दोस्तों, कोई मुश्किल है ही नहीं। अब इस प्रश्न में कई बार थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं। इस प्रकार से प्रश्न आ जाता है, किसी संख्या को 168 से विभाजित किया जाए। कितने से विभाजित किया जाए? 168 से विभाजित किया जाए तो शेष फल 65 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या के वर्ग में 21 से भाग दिया जाता तो शेष फल कितना प्राप्त होता? समझ गए होंगे दोस्तों, प्रश्न को समझ गए ना। अब यहां भी महत्वपूर्ण क्या है? वो ही शेष फल, वो शेष फल जो आपको दिखाई दे रहा है। कितना शेष फल है? 65। और महत्वपूर्ण क्या है? जिससे भाग दिलवाया जा रहा है 21। लेकिन प्रश्न की लैंग्वेज में चेंजिंग क्या है, बदलाव क्या आया है? यहां कहा गया है उस संख्या के वर्ग में, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, उस संख्या के वर्ग में भाग देना है 21 का, ना कि उस संख्या में। तो यहां आपके पास जो शेष प्राप्त है, उस शेष फल के वर्ग में आप 21 का भाग दे दें। अब आप जानते हैं इसे भी कई पैटर्न से कर सकते हैं। किसमें भाग देना है? 65 के स्क्वायर में हमने 21 का भाग देना है, ठीक है। तो हम 65 का वर्ग ज्ञात करें। 65 स्क्वायर, तो हम 5 वाली संख्या जिसके अंतिम अंक 5 हो उसका वर्ग ज्ञात करते हैं। तो वर्ग में हमेशा 25 आता है। 5 के अलावा जो शेष बचता है, जैसा कि यहाँ हमें दिख रहा है 6, इसको 1 ज्यादा से गुणा करते हैं, यानी 6 का गुणा 6 से 1 ज्यादा क्या होता है? 7। 7 से गुणा करते हैं तो 6 7 है 42। तो आप इस 4225 में क्या करेंगे? 4225 में 21 का भाग देंगे। 21 दूनी 42। अब क्या बचा दोस्तों? कुछ नहीं बचा। नोट किया 2। एक अंक नोट करने पर अगर भाग नहीं जाता है तो उस स्थिति को बोलते हैं भाग प्रक्रिया टूट गई, अवरुद्ध हो गई एक बार के लिए। तो दूसरा अंक नीचे आ जाए, इसके लिए हमें
इधर 0 लगानी पड़ती है और दूसरा अंक नीचे ले आते हैं। 25 बन गया। फिर 21 का भाग दें, 21 से कम 21, शेष क्या बचा 4। तो दोस्तों आपने देखा होगा इसमें थोड़ा वक्त ज्यादा लगा, लेकिन आज ही और पिछले पार्ट में हमने सीखा था 65 के वर्ग को हम क्या लिख सकते हैं, चाहे 65 गुणा 65 लिख दें, और चाहे हम यहां डायरेक्ट क्या कर देते, भाग करते। और हमें लाना क्या है, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए शेषफल। तो शेषफल के लिए क्या करते हैं, इस 21 से 65 को डिवाइड करते हैं। 21 या 63, क्या बचा 2, तो 2 की डायरेक्ट पावर 2 क्या हो गई 4। 2 की डायरेक्ट पावर 2 क्या हुई 4। तो इतना सब कुछ नहीं करना पड़ा ना, ठीक है ना दोस्तों। और यदि ऐसा भी नहीं करें तो हम 65 के वर्ग को क्या लिख सकते हैं, 65 गुणा 65। 65 गुणा 65 को किससे डिवाइड करना है, हमने डिवाइड करना है 21 से। तो दोस्तों 21 से इसको डिवाइड किया, क्या शेष बचा 2। इसको डिवाइड किया, क्या शेष बचा 2। 2 गुणा 2 4। तो इस प्रकार हमारा इस प्रश्न का उत्तर क्या आया 4। समझ गए होंगे 4। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, अब हम भाजकता के नियम जानेंगे। भाजकता के नियम बहुत से प्रश्नों में या यूं कहते हैं कैलकुलेशन में बहुत शानदार काम आते हैं। कैलकुलेशन की रीड कहा जा सकता है इनको। आप देखिएगा भाजकता के नियम क्या जानेंगे हम, ठीक है दोस्तों। भाजकता के नियम ये संख्याओं के अनुसार लिखेंगे, एक एक दो दो लाइन में आपने बहुत सी परिभाषाएं लिख ली दोस्तों। तो ये संख्याएं हैं जैसे 2 4 8 16, इस प्रकार जो बढ़ती हैं आप जानते हैं इनकी एक कैटेगरी है, इन संख्याओं की क्या है एक कैटेगरी है। हम दो क्या है, एक अंक की संख्या है, या यूं कहते हैं 2 एक अभाज्य संख्या है, पहली सम संख्या है। तो इसका भाग किस पे जाता है, जिन संख्याओं का इकाई अंक 2 से विभाजित हो। कौन सा अंक, इकाई अंक 2 से विभाजित हो। और 4 का भाग किस पे जाएगा, जिस संख्या के अंतिम 2 अंकों की संख्या, अंतिम 2 अंकों की जो भी संख्या बनती है वह 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या विभाजित होगी। 8 वाले में आ जाता है अंतिम 3 अंकों की संख्या, अंतिम 3 अंकों की संख्या 8 से विभाजित होनी चाहिए दोस्तों। कितने से, 8 से। तो वह पूरी संख्या ही 8 से विभाजित होगी। ऐसा ही 16 में क्या आ जाएगा, अंतिम 4 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या कितने से विभाजित होनी चाहिए, 16 से। ठीक है दोस्तों, तो इससे संबंधित आपको एक प्रश्न दे रहा हूं। तो यह है क्वेश्चन, यदि 8 3 4 5 7 6 P2, अब क्या आ गया यहां P2 8 से पूर्णतः विभाजित है, 8 से पूर्णतः विभाजित है, तो P का मान अधिकतम और नंबर 2 न्यूनतम क्या हो सकता है, क्या होगा। ठीक है,
क्या अपने पास संख्या है, ये चाहे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, क्योंकि नियम कौन सा लागू करना है, 8 का। संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित है तो यहाँ केवल लास्ट के 3 अंक ही काम आएंगे। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ये अपने पास ऑप्शन है, ये अधिकतम वाले के लिए ऑप्शन है, अधिकतम 9, 7, 8 और 6, 9, 8, 7 और 6। ठीक है दोस्तों, तो हम जानते हैं क्योंकि 8 4 से विभाजित है, 8 क्या है, 4 से विभाजित होता है, तो ये संख्या अगर 8 से विभाजित है तो 4 से भी विभाजित होनी चाहिए। अगर हम यहाँ 9 की इस p की जगह 9 लिखते हैं 92 तो 4 का भाग जाएगा, यह हमें चेक करना है, यह हमने चेक करना है। फिर 7 रखते हैं 72, 4 का भाग जाता है, ये भी चेक करना है। 8 रखने पे 82 हो जाता है, 82 पे 4 का भाग जाता नहीं है तो ये ऑप्शन कट हो जाता है दोस्तों। 6 रखने पर 62 हो जाता है तो 62 पे भी 4 का भाग जाता नहीं है तो ये ऑप्शन क्या हो जाता है, कट हो जाता है। अब अपने को कौन सी संख्या ज्ञात करनी है, अधिकतम मान, अधिकतम मान। तो हम पहले 9 रख के देखें, 6, 9, 2 कितने से भाग दें, 8 से, 8 8 है 64, क्या बचा 5, 52 पे 8 ठीक है 48। देखिए भाग पूरा नहीं गया तो 9 भी क्या हो गया, कैंसल। तो इस प्रकार उत्तर क्या आ जाना चाहिए, 7, क्योंकि और कोई ऑप्शन बचा नहीं है दोस्तों। लेकिन फिर भी आप जांच कर सकते हैं, हम लिखें 6, 7, 2 और भाग देना है 8 का, क्योंकि संख्या 8 से विभाजित है, 8 8 है 64, क्या बचा 3, 2, 8 चौके 32। तो इस प्रकार अपने पास आंसर क्या आ गया, 7। तो P का मान क्या होगा, 7। समझ गए ना दोस्तों, एक बार दोबारा समझिएगा इसको, क्योंकि 8 से विभाजित करवा रहा है और 8 का नियम क्या कहता है, अंतिम 3 अंकों की संख्या 8 से विभाजित होनी चाहिए, तब ही पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। तो यहाँ P की वैल्यू ज्ञात करनी है और साथ में कंडीशन क्या रख दी, वह वैल्यू कैसी होनी चाहिए, अधिकतम। तो एक अंक की बड़ी से बड़ी संख्या 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6 है, तो सबसे बड़ी 9 है इसलिए 9 को ट्राई करेंगे। लेकिन उससे पहले अपने 4 का नियम भी जानते हैं, क्योंकि 8 का भाग जिस संख्या पे जाता है उस पे 4 का भी जाना चाहिए दोस्तों। तो 4 का भाग हम P की जगह ये अंक रख के देखते हैं तो इनमें 6 और 8 के ऑप्शन कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि 6 जब वैल्यू रखते हैं तो 62 4 से डिवाइड नहीं होता है पूरा पूरा, और 8 रखते हैं तो 82 भी 4 से डिवाइड नहीं होता है, 4 से नहीं हुआ तो 8 से भी नहीं होगा। 2 ऑप्शन अपने क्या हो गए, कैंसिल। अब बचा बड़ा अंक 9 रख के देखा तो भाग नहीं गया, उत्तर 7 आ गया था। ये तो हमने अपनी संतुष्टि के लिए मान रखा है, तो अपना फाइनल उत्तर 7। अब आपसे न्यूनतम पूछा है, न्यूनतम के लिए ये ऑप्शन है, इसके न्यूनतम के लिए ऑप्शन, क्वेश्चन वही है, ऑप्शंस ये है नंबर 1 4, नंबर 2 3, नंबर 3 7, नंबर 4 5। ओके, तो यहां 5 की जगह अपन 1 रखते हैं, सारे ऑप्शन कैंसिल वाले नहीं आते हैं दोस्तों, 1। अब वही कंडीशन यहां लागू करनी है, वही रूल वो ही सिद्धांत अपना लागू करना है। अगर संख्या 8 से विभाजित होगी तो 4 से भी होगी, तो आप यहां ये अंक रख के देखेंगे, अपने पास ये है 6p2, पहला ऑप्शन कहता है 4, पहला ऑप्शन कहता है 4, तो संख्या क्या बन जाती है 642।
42 पे 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, इसलिए अपना ये ऑप्शन क्या हो गया, कैंसल। सेकंड में क्या है, 3 रखने पे 32 भाग जाता है मतलब इसे हमने जांच करना होगा। अगर विकल्प 1 से ज्यादा बचेंगे तो। फिर है नंबर 3 7 72 पे भाग जाता है तो इसको भी जांच करना होगा। और नंबर 4 1 रखने पे 12 4 का भाग जाता है। अब हमसे क्या पूछा है, न्यूनतम कौन सा अंक आएगा। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, इसमें ध्यान से देखिएगा, ये 3 प्रकार के अंक बचे, तो इनमें न्यूनतम क्या है, 1। पहले 1 वाले को हम चेक करेंगे भाग देके, 6 1 2 भाग 8 8 7 56 बचा 5 52, तो 52 8 से विभाजित नहीं होता ना, 8 6 48 और 8 7 56, तो 52 तो 8 के पहाड़े में आया ही नहीं, तो ये कैंसल हो गया। कौन सा अंक, 1। अब है छोटा अंक इन दोनों में 3, तो 3 रखने पे संख्या क्या बन जाती है, 32 632, और 632 को हम यहाँ डिवाइड करते हैं 8 से, तो 8 7 56, क्या बचा 7 2 8 9 72, तो ये भाग जा रहा है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, 3 वाला। तो अपना उत्तर क्या है यहाँ, 3। समझ गए होंगे दोस्तों। इस प्रकार ये है 2 4 8 और 16 का। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्द अपन करते हैं संख्याओं को। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अपने पास इसके बाद संख्याएं जो हम भाजकता का नियम लेके चल रहे हैं उनमें है, ये संख्याएं चेंज कर देंगे। फिर क्या आएगा, 2 के बाद क्या आता है दोस्तों, 3, तो 3 और 9, 3 और 9 के नियम में थोड़ी सी सिमिलरिटी होती है, तो 3 और 9। ठीक है दोस्तों, यहां 3 का नियम क्या कहता है, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग, ये इतना ही लिखा जाता है। और आगे क्या ध्यान रखना है, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। अब सेकंड क्या आ गया दोस्तों, 9 में क्या है, संख्या के अंकों का, संख्या के अंकों का योग कितना होता है दोस्तों, 9 होता है। ये एक ऐसी संख्या है 9 जिसके कोई भी गुणज आता है, इसके पहाड़े में कोई भी संख्या आती है उसके अंकों का योग 9 होगा। तो ध्यान रह जाएगा ना दोस्तों आपको। अब यहां एक प्रश्न हम लिखते हैं, इस प्रकार का प्रश्न है ये आ गया एग्जाम्पल। यूं कह दें 2 4 5 6 7, 2 4 5 6 7 लगा देते हैं हम 1, तो संख्या बन गई 2,45,667। में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि संख्या यानी कौन सी संख्या जो जोड़ने के बाद प्राप्त होगी, प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो। इस प्रकार का प्रश्न रहता है दोस्तों। तो यहां हम जानते हैं 9 की भाजकता का नियम क्या कहता है,
संख्या के अंकों का योग क्या होना चाहिए? 9। अब हम यहाँ काउंट करते हैं इनको, 2 + 4 + 5 + 6 + 7 + 1, तो कितना योग हो गया दोस्तों? 2 और 4 6, 2 4 6, 6 5 11, 11 6 17, 17 7 24 और 1 25। 25 को वापस से जोड़ते हैं, 2 + 5 कितना हो गया? 7। अब देखिए ये 7 9 से कितना कम है? 7 को 9 बनाने के लिए क्या जोड़ा जाए? तो यहाँ 7 आया ना, अतः जोड़ना होगा, जोड़ना होगा। कितना जोड़ना होगा? 2। 7 + 2 बराबर 9। तो क्या आया आंसर अपने पास? अपने पास आंसर आ गया 2। कितना? 2। ओके, समझ गए होंगे आप। यहाँ कम से कम जोड़ने के लिए क्या है? देखिए कम से कम 0 1 2 3 ये संख्याएं हैं, तो 9 का तो सीधा सा रूल है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब आता है एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये। अब मैं 6 8 9 5 6 और 4 ये संख्याएं बन गई। कितनी है? 6,89,564 में कम से कम कितना जोड़ा जाए? कितना जोड़ा? अब देखो जोड़ने का प्रश्न हमने पहले कर दिया, तो क्यों ना हम यहाँ घटाने का कर लें। कम से कम कितना घटाया जाए? कितना घटाया जाए कि संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे हम? वो ही प्रक्रिया, वो ही सिद्धांत, वो ही थ्योरी, वो ही नियम। 6 + 8 + 9 + 5 + 6 + 4 इन सबको जोड़ लेते हैं। 6 8 14, 14 9 23, 23 5 28, 6 34 और 4 38। 38 में फिर हम जोड़ते हैं 3 + 8। 3 + 8 से क्या आया दोस्तों? 11। फिर ये 2 अंकों का आ गया, तो पुनः जोड़ लेते हैं। 1 + 1 = 2। अब यहां देखिए क्या करना है, इसने कहा है घटाना है, कम से कम घटाना है। तो कोई भी संख्या को 9 से विभाजित करने के लिए क्या घटाया जाए पूछा जाए, तब आपके पास जो अंकों का योग आता है, अंकों का योग बीजांक होता है दोस्तों, बीजांक। ठीक है, अगर ये बीजांक जो आया है, ये बीजांक 9 से कम होता है, 9 से कम, क्योंकि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9। कम होता है, तो जितना आपको प्राप्त हुआ है वो ही घटाना पड़ेगा, क्योंकि 2 घटाने पर फिर योग क्या आता? 0। और 0 एक कह दें बहुत ही अच्छा अंक है, या ये ऐसा अंक है जिस पर सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है। तो दोस्तों यहाँ क्या लिखें हम? घटाना होगा क्या? जो आपके पास योग आया ना, वही 2 घटाना होगा, फिर ये संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। समझ गए ना? अब इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। दोस्तों अब हम जान चुके हैं 2 4 8 16 और 3 और 9 की भाजकता के नियम। अब बीच में और संख्याएं बच गई हैं, जैसे ये संख्या, इसके बाद देखिए क्या आता है? 3 के बाद 4, 4 हम कर चुके हैं, फिर आता है 5। तो 5 और 10 इनका नियम भी एक सा है, इनका नियम भी क्या है? एक जैसा है। इकाई का अंक ही महत्वपूर्ण होता है,
तो यहाँ इकाई अंक क्या होना चाहिए? इकाई अंक 0 या 5। अगर 0 या 5 इकाई अंक है तो वह संख्या 5 से विभाजित है। और 10 वाले में इकाई अंक क्या होगा? 0। 10 वाले में इकाई अंक 0। ठीक है दोस्तों, ये इकाई अंक है। इकाई अंक बराबर 0। 8 का नियम हम पहले कर चुके हैं। 8 का नियम हम पहले कर चुके हैं, आपने देखा होगा। तो यहां अब अपने से यहां क्वेश्चन निकल के आए कि 6 7 AB 80 से पूर्णतः विभाजित है। पूर्णतः विभाजित है तो A प्लस बी बराबर क्या होगा? A प्लस बी बराबर क्या होगा? तो दोस्तों यहां 80 की भाजकता नहीं पढ़नी है हमें। 80 के आप जानते हैं 80 के लास्ट में क्या है? 0। और 0 वाली किसी भी संख्या का भाग जिस संख्या पे जाएगा उसके अंत में भी क्या होना चाहिए? 0। तो यहाँ ये परफेक्ट पता लगता है इस 0 से कि b की वैल्यू क्या हो गई? 0। अब बचा हुआ है अपने पास 6 7 A पर किसका भाग जाता है? 8 से पूर्णतः विभाजित है। पूर्णतः विभाजित है। ठीक है दोस्तों, तो अब आप जानते हैं 6 के बाद अब अपने पास संख्याएं अंक क्या क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 8 और 9। तो आप 8 की भाजकता का नियम जानते हैं, तो इसमें विषम संख्याएं विषम अंक जो है वो तो आ ही नहीं सकते। ये कैंसल हो जाएंगे। 1 कैंसल, 3 कैंसल, 5 कैंसल, 7 कैंसल और 9 कैंसल हो गया ना दोस्तों। अब क्या बचा? 0। अगर 0 हम लगाएं, जैसा कि आपको पहले भी एक एग्जांपल में बताया था, 8 का भाग जिस पर जाता है उस पर 4 का भाग भी पूरा पूरा जाता है। 0 अगर होगा तो 70, 70 4 से डिवाइड नहीं होता तो 8 से भी नहीं होगा, इसको हटा देते हैं। अब 72, इसको जांच करना पड़ेगा। 74 अगर आ जाए 4 लिखने पे 74, 74 पे 4 का भाग नहीं जाता है तो ये भी क्या हो जाएगा? कैंसल। 6 लगाए, 76 पे 4 का भाग जाता है तो इसे बाद में चेक करेंगे हम। और 8 लगाने पे 78 विभाजित नहीं होता है दोस्तों। तो अब अपने पास कितने अंक रह गए? 2 और 6। ये लगा के देखें 6 7 2 लगाए तो 8 से भाग जाता है। 8 8 है 64, बचा क्या? 3 नोट किया 2, 8 चौके 32, 4 भाग। अब हम 6 को भी जांच कर लें, तो 6 को जांच करने पे 6 7 6 पे 8 का भाग, 8 8 है 64, 3 बचा दोस्तों, 6 नोट किया, 8 चौके 32। ये भाग नहीं जाता है क्योंकि 4 शेष बचता है। तो यहाँ अपने क्या जानते हैं कौन सा अंक आ जाएगा? कौन सा अंक लिखने पे पूरा पूरा भाग गया? देखिए 2। कितना? 2। तो a की वैल्यू क्या आ गई? 2। अब अपने से पूछा क्या है? a प्लस बी क्या होगा? तो a प्लस बी इज इक्वल टू a की वैल्यू 2, b की 0, 2 प्लस 0 यानी 2। ठीक है दोस्तों, अब ये था 5 और 10 का नियम। फिर आता है 6 का नियम। 6 का नियम, तो दोस्तों 6 जो है एक संयुक्त संख्या है और इसके जब हम गुणनखंड करते हैं तो इसके गुणनखंड क्या हुए? 2 गुणा 3। तो 2 और 3 दोनों से जो विभाजित होती है वह संख्या 6 से विभाजित होगी। तो नियम क्या बन जाएगा? 2 व 3 दोनों से विभाजित।
तो आप क्या जानते हैं, 2 का रूल क्या था, जिसका इकाई अंक मतलब अंतिम अंक पे 2 का भाग जाए तो अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 या 8 में से होना चाहिए। और 3 का नियम क्या था, अंकों का योग 3 से विभाजित हो। तो इस प्रकार 6 का नियम बन जाएगा दोस्तों। अब बात आती है कौन सा अंक रह गया। देखिए 2 का नियम हमने पढ़ा, 3 का नियम पढ़ा, 4 का, 5 का, 6 का पढ़ा, अब 7 रह गया, 8 का पढ़ लिया, 9 का पढ़ा, 10 का पढ़ा। अब 7 से पहले हम पढ़ेंगे 11 का नियम। 11 का नियम यानी 11 का नियम क्या होता है, 7 को अलग लेके चलेंगे, 7 के साथ कुछ संख्याएं और लेंगे दोस्तों। तो 11 का नियम क्या होता है, संख्या में कई अंक होते हैं, संख्या के सम स्थान के अंकों का योग, सम स्थान के अंकों का योग तथा विषम स्थान के अंकों का योग, विषम स्थान के अंकों का योग, अंकों का योग या तो क्या हो, या तो परस्पर बराबर हो, या कहते या तो समान हो, और या दोनों का अंतर 11 से विभाजित हो, 11 से विभाजित हो। तो ये अगर इन दोनों में से कोई भी एक बात लागू होती है तो वो पूरी की पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं 2, 4, 7, 2, 4, 7, 8, 4। अब ये एक संख्या है 2, 4, 7, 8, 4, 1। कितने अंक हो गए, 6 अंक। यानी कुल अंकों की संख्या कैसी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर ये सम होता है तो पहले सम को लिखते हैं, और यदि यहाँ 5 होती संख्याएं, यानी कुल अंकों की संख्या 5 होती, विषम होती, तो पहले फिर विषम का योग करते हैं। और फर्क कोई नहीं पड़ता, किसी को भी पहले कर सकते हैं। तो यहाँ 6 हैं तो सम स्थान के अंकों का योग, सम स्थान के अंकों का योग। यहाँ बहुत से विद्यार्थी गलती कर देते हैं दोस्तों, वो उस अंक को ही सम विषम मान के चलते हैं, जबकि यहाँ स्पष्ट क्या लिखा है, सम स्थान या विषम स्थान। स्थान प्रधान है यहाँ, स्थानम प्रधानम। तो यहाँ सम कौन कौन से हैं, सम स्थान, दूसरा अंक, चौथा अंक, छठा अंक। अब आप देख रहे हैं एक वैसे सम संख्या नहीं है, लेकिन 1, 2, 3, 4, 5, 6 छठे स्थान पर है, तो छठा स्थान सम होता है। इनको जोड़िएगा, क्या आया, 4 + 8 + 1 = 13। कितना योग आ गया, 13। और ऐसे ही हम यहां लिखते हैं विषम स्थान के अंकों का योग, विषम स्थान के अंकों का योग, विषम स्थान के अंकों का योग, अंकों का योग। तो यहां विषम स्थान कौन कौन से जो बच गए, 2, 7, 4, 2 + 7 + 4, तो कितना हो गया दोस्तों, ये 13। क्या ये दोनों योग बराबर हैं? अगर ये दोनों योग बराबर हैं तो संख्या 11 से विभाजित है। अगर बराबर नहीं है
तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, इन दोनों का जो अंतर होता है, उस अंतर पे 11 का भाग जाना चाहिए, तब ये संख्या 11 से पूरी पूरी विभाजित होगी। दोस्तों इसे नोट करना। मैं मोहन शर्मा आपका इंतजार करूंगा अपने चैनल पर सब्सक्राइबर्स के रूप में। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, और चैनल इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको दिया गया है, उसमें ओपन एंट्री है, आप आ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।